हमारा है वो है रिज्यूम राइटिंग पे। तो रिज्यूम जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रकार का हमारा खुद का एक पर्सनल एडवर्टीजमेंट होता है। तो किसी भी जगह जहां पर हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है वहां हमसे पहले हमारा रिज्यूम पहुंचता है, यानी कि जो हमारा एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है वो हमारे रिज्यूम को देख के हमारी पर्सनैलिटी के बारे में एक अंदाजा लगाता है। तो जितना अच्छा रिज्यूम बनेगा उसको देख के वो हमारे बारे में अच्छा अनुमान लगाएंगे। तो रिज्यूम का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाले के लिए आसान होना चाहिए। तो रिज्यूम इज अ काइंड ऑफ समरी, यानी कि एक रिज्यूम हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एक प्रकार की समरी होती है जो हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड और हमारे योग्यता या क्वालिफिकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को बताता है। तो आज हम वही स्टडी करेंगे कि कैसे हम अपने रिज्यूम को इस तरह बनाएं कि हमारा रिज्यूम जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के ऊपर छोड़े। एकमात्र पर्पस जो कि रिज्यूम का होता है या जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो होता है कि हमारा रिज्यूम देख के हमारा जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, यानी कि जो हमको नौकरी देने वाला है, वो हमको इंटरव्यू के लिए बुला ले। आपका रिज्यूम जो है वो एक इंपॉर्टेंट जॉब सर्च टूल है कि अगर आपको कोई जॉब ढूंढना है तो सबसे पहली जो स्टेप है या सबसे पहली जो सीढ़ी है वो ये है कि आपका रिज्यूम जो है वो पूरा बना हुआ होना चाहिए। उसी से आप कोई ना कोई जॉब ढूंढ पाओ। सारे जॉब सर्च जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको करने पड़ते हैं, इसलिए रिज्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब सर्च टूल। तो दो चीजें हो गई। पहली चीज कि रिज्यूम इज एन इंपॉर्टेंट जॉब सर्च टूल, एंड सेकेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिज्यूम इज टू गेट यू एन इंटरव्यू। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे रिज्यूम के अंदर एकदम उभर के सामने आए। इस स्ट्रेंथ को आप हर समय हाईलाइट करिए और हर बार जब भी आप जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो अपने रिज्यूम को कस्टमाइज करिए। तो अपना मास्टर रिज्यूम बनाना है और उसको अपने मोबाइल फोन पे या अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या जहां भी है आपको उसको स्टोर करके रखना है। उसे कहना है मास्टर कॉपी। उसके बाद क्या करना है कि अपनी रिज्यूम को जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करें तो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है। ठीक उसी तरह जैसे कि एक वेटर पूछता है कि आपको सब्जी कैसी चाहिए, ज्यादा तीखी या कम तीखी। कस्टमाइजेशन से ये हो जाता है कि सामने वाले को जो स्किल्स चाहिए, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयर को जो स्किल चाहिए वो आप हाईलाइट कर देते हो, उसका मैच हो जाता है और आपका रिज्यूम जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसको जो स्किल्स चाहिए वो आपके पास हैं और अब वो आपसे मिलना चाहता है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं कि सबसे पहले आप अपना रिज्यूम बनाइए, उसका एक मास्टर कॉपी रखिए और जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें उसको देखते हुए उसके अंदर कुछ चेंजेस करिए और फिर अप्लाई करिए, तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। When writing my resume, the main focus should be on my skills। जैसे कि एक एडवर्टीजमेंट निकला कि मुझे चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके अंदर ये वाली स्किल्स चाहिए, जैसे उसको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो चीज अगर मैं अपने रिज्यूम में लिख लूंगा तो यानी कि जो सामने वाले को चाहिए, यानी मेरे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को चाहिए, वो मैच हो गई और मेरा रिज्यूम जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। जब भी मैं अपना रिज्यूम सबमिट कर रहा हूं मुझे कस्टमाइज करना है। एडवर्टीजमेंट को देखते हुए उसमें से कीवर्ड्स निकालने, कीवर्ड्स है ना, ऐसे कीवर्ड्स जैसे कि प्रोग्रामिंग स्किल्स या फिर वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, प्रूफ रीडिंग आनी चाहिए। ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो जॉब की रिक्वायरमेंट में हैं, अगर उनको आप देख के अपने रिज्यूम में कॉपी कर लेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए। आपका रिज्यूम इस चीज का आंसर देना चाहिए कि आप ही को क्यों बुलाया जाए, और ये आंसर कैसे मिलेगा कि आपको चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको कि वर्ड और एक्सेल और एक्स और वाई और जेड आना चाहिए और मेरे पास ये सारी स्किल्स हैं। इसके सिवा मेरे पास 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है जो कि मैंने एक फलानी कंपनी में लिया है, इसलिए मैं सबसे सूटेबल कैंडिडेट हूं और इसीलिए आपको मुझको हायर करना चाहिए। ये आपके रिज्यूम में उभर के सामने आना चाहिए। सब हेडिंग्स के वर्ड्स का
इतना अच्छा हमको चयन करना है कि सामने वाला देखते साथ ही आपके रिज्यूम को पढ़े और उसका इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक उसी तरह जैसे कि एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है। आपका जो फॉर्मेट है रिज्यूम का वो एक जैसा होना चाहिए। कुछ लोग कलर्स यूज करते हैं, कुछ लोग फॉन्ट्स ऐसे यूज करते हैं जैसे कि कोई ग्रीटिंग कार्ड हो या फिर किसी का शादी का कार्ड हो, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको एक जैसा फॉन्ट यूज करना है, ब्लैक फॉन्ट यूज करना है, कलर कहीं यूज नहीं करना है, इटैलिक्स यूज नहीं करना है और ना ही कैपिटल लेटर्स लिखना है। सबसे ऊपर है ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं एक जॉब में रह के क्या करना चाहता हूं। तो सबसे सिंपल ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैं एक ऐसे जॉब में जाना चाहता हूं जिसमें अपनी स्किल्स या जो कि अपनी एजुकेशन है उसको यूटिलाइज कर सकूं और एक कंपनी में अच्छा खासा योगदान दे सकूं। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो गया। इसको आपको खुद लिखना है, किसी और का कॉपी नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव को देख के एक एचआर या फिर एम्प्लॉयर ये पता करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आपके कैरियर का मकसद क्या है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन, यानी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशन हर समय रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाता है। सबसे पहले जो लेटेस्ट जो चीज है वो फर्स्ट आती है, जो मैंने सबसे लेटेस्ट किया है वो पहले ऊपर आता है और उसके बाद वो चीजें जो है वो रिवर्स ऑर्डर में चलती है। फिर आता है एक्सपीरियंस। यदि मैंने कोई भी एक्सपीरियंस कहीं लिया है, भले ही 3 महीने का या फिर 6 महीने का या साल भर का, उसको मुझे मेंशन करना है। उसके बाद आता है आपकी स्किल्स वगैरह। अब मान लीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर की स्किल्स है, प्रोग्रामिंग की स्किल्स है या अपने जॉब रिलेटेड कोई स्किल्स हैं जो आपने एक्वायर करी हैं, वो आपको उसके बाद मेंशन करनी है। फिर आपका उसके बाद नेक्स्ट आता है अचीवमेंट्स, कि आपने कोई अगर अचीवमेंट किया है तो आपको उसको लिखना है। ये जो सेक्शन हेडिंग्स है इसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। ये 1 या 2 वर्ड्स की होनी चाहिए। 1 या 2 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए सेक्शन हेडिंग्स को। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप लंबे लंबे सेंटेंस लिखेंगे तो वो समझ में नहीं आते। एकदम फोकस्ड होना चाहिए। 1 या 2 वर्ड में आपको सेक्शन की हेडिंग लिखना है। सारी चीजें बुलेट पॉइंट्स में, जो रिज्यूम है उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स लिखें और उन बुलेट पॉइंट्स को पढ़ना बड़ा आसान होता है और जल्दी से काम की बात जो है वो एचआर को समझ में आ जाएगी। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखें। तो इट गोज फॉर एजुकेशन बैकग्राउंड ऑल्सो, इट कैन गो फॉर एक्सपीरियंस ऑल्सो, इट कैन गो फॉर टेक्निकल स्किल्स ऑल्सो एंड अचीवमेंट्स ऑल्सो। स्किल सेक्शन है कि मेरे को स्किल क्या है। अब स्किल का क्या मतलब होता है? स्किल का मतलब होता है कौशल, कि कोई भी चीज अगर मैं बार बार करूंगा तो मेरी स्किल डेवलप हो जाती है। तो अगर मैंने कहीं कोई प्रोग्रामिंग का काम किया है या कंप्यूटर रिलेटेड वर्क किया है और वो भी मैंने 6 महीने, साल भर या 3 महीने किया है, तो यानी एक चीज को मैंने काफी बार किया है, तो अब मेरे को उस फील्ड के अंदर स्किल आ गई है। तो इसी चीज को मुझे इस सेक्शन में मेंशन करना है। तो जो मैंने स्किल्स एक्वायर करी हैं वर्क से रिलेटेड, उसको मुझे इस सेक्शन में मेंशन करना है। अब कुछ टिप्स। अब जैसे मान लीजिए किसी की एजुकेशन में गैप है, अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे यानी टेबल बना के, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे केस में आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। अगर आप बुलेट पॉइंट्स यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज नजर में ना आए और फिर वो डिस्कशन का मुद्दा ना बने। तो इसीलिए हमको कहीं भी कोई भी वीकनेस दिखे तो उसको बहुत ही कायदे से उसको डाउन प्ले करना है, उसको हाईलाइट नहीं होने देना है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू लाई, यू हैव टू डाउन प्ले इट। ठीक उसी तरह जैसे कि हम अपने ड्राइंग रूम में सबसे अच्छा सामान रखते हैं, आपको अपने रिज्यूम में भी अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखानी है, नेगेटिव चीजों को हाईलाइट नहीं करना। 1 or 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अपने रिज्यूम को हर समय अपडेटेड रखना है। आपको नहीं मालूम कि किस समय आपको जॉब के लिए ऑफर आ जाए। आपने एक बार रिज्यूम बना लिया, अब आपको डेली कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा इंटरनेट पे बैठना है और डिफरेंट जो जॉब पोर्टल्स हैं जैसे naukri.com या इंडीड, ऐसे अलग अलग जॉब पोर्टल्स हैं, उसमें ऑनलाइन अप्लाई करते जाना है।
तो this is all about today's session. Just to summarize the session, the resume is an important job search tool. It is basically your advertisement. वो आपका इश्तिहार है. Resume is a kind of representative. आपके पहले आपका resume एक potential employer के पास पहुंचता है. Resume को देख के ही आपका employer decide करता है कि आपको interview के लिए बुलाना है कि नहीं. Resume जो है वो आपको हर समय updated रखना है और इसको यूज करना है टू अप्लाई टू वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब. तो ये आज का हमारा सेशन रिज्यूम के ऊपर था. इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे रिज्यूम को बनाना है और क्या हम उसमें करें ताकि हमारा रिज्यूम जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए और हमको जॉब इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए. सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई वीडियोस, यू कैन लाइक एंड शेयर इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.